नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आपने हमारी पहली वीडियो भी देखी होगी जो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा की तकरीर के बारे में थी। फिर उसके बाद उम्मीद है कि आपने हमारी दूसरी वीडियो भी देखी होगी जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बेटे मोहतरम बिलाल वल साहब के बारे में थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये हमारी तीसरी वीडियो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में है, उनकी तकरीर के बारे में है। तो मौलाना साहब के बारे में बात बड़ी एहतियात से करनी पड़ती है क्योंकि उनके फॉलोअर जो है ना वो बहुत सख्त हैं। तो खैर कोई बात नहीं, अगर कोई हमें बुरा कहेगा, अगर हमारी बात गलत होगी तो वो हमें बुरा कहेगा, अगर हमारी बात गलत ना हो फिर भी वो हमें बुरा कहे तो वो हक़ रखता है। हर एक आदमी अपनी बात करने का हक़ रखता है। जैसे आज हम बैठकर अपनी बात कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, हम उनकी तनकीद को, हम उनकी हर बात को हंस कर बर्दाश्त करेंगे और उनसे हमें सीखने का मौका मिलेगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब दोनों पार्टियों के साथ इक़्तिदार में शराकतदार रहे और इनकी शराकतदारी कभी वजारत पेट्रोलियम की शक्ल में होती थी, कभी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन की शक्ल में होती थी। ये बिला शिरकत दोनों पार्टियों के साथ, और अगर तीसरी पार्टी हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की पार्टी का जिक्र करें तो मौलाना साहब उसमें भी शामिल रहे हैं। तो मौलाना साहब ऐसे बंदे हैं कि जिनके लिए इक़्तिदार से बाहर रहना बहुत मुश्किल है और इसी बात का मौलाना साहब के फॉलोअर्स को दुख होगा कि हम उनके लीडर के बारे में बात कर रहे हैं। तो मौलाना साहब इस वक्त सबसे ज़्यादा गुस्से में हैं। ये बात सोचने वाली है कि वो गुस्से में क्यों हैं। मौलाना साहब के बगैर कोई भी हुकूमत पाकिस्तान में नहीं बन सकी और ये पहली हुकूमत है जो मौलाना साहब के बगैर चल रही है और ये अपने 3 साल पूरे करने वाली है। और मौलाना साहब क्या कहते हैं, सोच रहे हैं कि अगर मैं नहीं हूँ इस हुकूमत में तो मैं इस हुकूमत को चलने नहीं दूँगा। मौलाना साहब, ये हुकूमत आपके बगैर 3 साल मुकम्मल कर चुकी है, आगे भी ये 2 साल मुकम्मल कर लेगी। बेहतर तो यह है कि आप 2 साल सब्र कर लें, लेकिन लगता नहीं है कि आप आराम से बैठेंगे या दूसरों को आराम से बैठने देंगे। दूसरों से मुराद हुकूमत नहीं, पता नहीं हुकूमत को आपसे कोई ख़तरा है या नहीं है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है, ना आप पीपल्स पार्टी को आराम से बैठने देंगे, ना आप नून लीग को आराम से बैठने देंगे। और जो सूबाई पार्टियां हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी सीटें होती हैं कौमी सतह पर, आप उन बेचारों को भी आराम से नहीं बैठने देंगे। वो हमारे बुजुर्ग लीडर हैं, आप उन्हें आराम से बैठने दें। इतनी सर्दी में आप उनको साथ लेकर जलील कर रहे हैं तो उनको ठीक है अपने सूबे तक रहने दें। वो वफाक में नहीं निकलना चाहते, वो वफाक पूरे सूबे में मुतारफ़ नहीं होना चाहते तो आप उनको रहने दें। आपका पाकिस्तान में एक वोट बैंक है और आपका वो वोट बैंक मज़हब की रूप में है, मज़हब के रूप में पूरे पाकिस्तान में आपका वोट बैंक है। आपकी एक इज़्ज़त है, मदरसे में पढ़ने वाला हर बच्चा जो आपके मकतब फ़िक्र से तल्लक़ रखता है वो आपके बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन आपके सियासी मुखालफिन आपके बारे में जो राय रखते हैं वो आपके फॉलोअर्स भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आपने पीडीएम का सदर होकर असम्बलियों से इस्तीफ़ों की बात की है, तो ये आपका स्टंट चौधरी एहतजाज हसन साहब ने 2-4 दिन पहले पाकिस्तान के सारे टीवी चैनलों पे आकर इस्तीफ़ों की कलई खोल के रख दी है। जो हुकूमत के हामी लोग हैं वो आपके इस्तीफ़ों से वाकई कभी कभी सोचना शुरू हो जाते थे कि ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रो होगा जब सारी अपोजिशन असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देगी। पता नहीं इमरान खान की हुकूमत बचेगी
या नहीं बचेगी। लेकिन जो उनके पार्टी के लोग थे वो वाकई परेशान होते थे। लेकिन आपके ऊपर आपकी पीडीएम की जमात का चौधरी एतजाज़ हसन एक खुद का हमले की तरफ गिरा है। और एतजाज़ हसन साहब वो हैं जो पनामा केसेस में नवाज शरीफ के बारे में खुलकर अपनी राय का इजहार करते थे। अभी उनके केसेस शुरू नहीं हुए थे, अभी वो असम्बलियों वाली बात थी। जनाब, ये हैं वो ज़राए जिनसे एवन फील्ड प्लाट ख़रीदे गए हैं। ये हैं वो ज़राए, ये हैं असम्बली फ्लोर पे मैं खड़ा और मैं मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इन ज़राए से ये प्लाट ख़रीदे गए हैं। यही बातें हो रही थी। अभी नहीं थे अदालतों में केसेस, नहीं गया था कोई अदालतों में, तो चौधरी एतजाज़ हसन ने उस वक़्त भी अपनी राय दी थी कि ये हैं ज़राए, यही ज़राए नवाज शरीफ की हुकूमत का सर ले जाएंगे, ये इसके गले का फंदा बन जाएंगे। तो इस्तीफ़े आप देने वाले हैं, इस्तीफ़ों से हुकूमत नहीं जाएगी। बाकी एहतजाज करना है, एहतजाज जमहूरी हुकूमत के दौरान अपोजिशन का हक होता है। जितना आप इक़्तिदार में रहकर दूसरों को हक इस्तेमाल करने का हक देते रहें, ये हुकूमत शायद उससे ज़्यादा आपको हक दे। पहले भी आप इस्लामाबाद की तरफ आ चुके हैं, पहले भी आप इस्लामाबाद आए हैं, आपको कहीं नहीं रोका गया, कहीं नहीं टोका गया। इस्लामाबाद आए, अपनी मर्ज़ी से आए, अपनी मर्ज़ी से आप वापस चले गए। लेकिन इस दफ़ा भी आप आएंगे और इंशाल्लाह आप वापस चले जाएंगे। तो इस्तीफ़ों वाली बात से पाकिस्तानी अवाम जिन्होंने इमरान खान को वोट दिए और वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ, उनके चाहने वालों का डर ख़त्म हो गया है। चौधरी एतजाज़ हसन ने उनको खुल के बता दिया है, इस्तीफ़ों से आपके लीडर की, जिसको आपने वोट दिया है, हुकूमत नहीं जाएगी। तो उसके अलावा आपने सड़कों पर दींगा मुश्ती खेलनी है, आपने सड़कों पर एहतजाज करना है, जैसा आप हुकूमत में रहकर अपोजिशन को देते रहे हैं, उतना खराज तो आपको वसूल करना पड़ेगा अगर आप इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। सर्दी की रातें हैं, ठंडी रातें हैं, ना मरवाएं आप गरीबों के बच्चों को। दूसरी पार्टियों के लोग भी गरीबों के बच्चों को उधर बैठाते रहे हैं, वो भी गलत करते रहे हैं। आप भी उसी डगर पर चलने वाले हैं। जब वो बाहर बैठे थे उस वक़्त आप असम्बली में खड़े होकर कहते थे ये बलवाई हैं, ये बलवाई हैं, इनकी शलवारें पार्लियामेंट के गेट्स पर हैं, इनकी शलवारें सुप्रीम कोर्ट के गेट पर हैं। चलें, जाएं आप भी इस्लामाबाद की तरफ, ताकि पाकिस्तान की आवाम भी देखे आपकी शलवारें कहाँ होंगी, आपकी जूतियाँ कहाँ होंगी, आपकी पगड़ी कहाँ होगी। तो पाकिस्तानी आवाम इसकी भी मुंतज़िर रहेगी। जिन लोगों ने वो मंज़र लाठीचार्ज, आंसू गैस और मुश्किल मरहले लोगों के वहाँ गुज़रते हुए देखे, वो आवाम इक़्तिदार से बाहर आपको भी देखने की मुंतज़र है। चलें, अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात ठीक रहें। कोई मेरा पाकिस्तानी, खा वो नून लीग का है, खा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, वो पीडीएम में शामिल या हुकूमत में बैठे हुई किसी भी पार्टी का है, वो हर पाकिस्तानी पाकिस्तान की खैर मांगे। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ना इक़्तिदार होगा, ना अपोजिशन होगी, ना हुकूमत होगी। सबको पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ मांगनी चाहिए। आप आलम इस्लाम के एक रहनुमा हैं, आप एक लीडर हैं। आपकी ज़ुबान से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें अच्छी नहीं लगती। आपके ख़िलाफ़, आपकी ज़ुबान से पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बातें अच्छी नहीं लगती। आपकी एक इज़्ज़त है, आपका एक मेयार है, लोग आपको मजहबी रहनुमा मानते हैं, तो आप पाकिस्तान के एक सरकर्दा लीडर हैं।
इस बात से इनकार नहीं, आपसे इख्तलाफ जितना मर्ज़ी किया जाए हो सकता है, लेकिन ये मानना पड़ता है कि आप पाकिस्तान के लीडर हैं। तो ये थी हमारी आज की तीसरी वीडियो। आप हमारी तीनों वीडियो को लाजमी देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार लाजमी करें। हमने आपसे सीखना है, आप हमारे उस्ताद हैं, आप हमें सिखाएंगे हमने गलत क्या किया, हमने सही क्या किया। अगर हमने सही किया हमें दाद दीजिएगा, अगर हमने कहीं कोई गलती की है तो आप निशानदही कीजिएगा, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आइए पाकिस्तान जिंदाबाद का एक नारा लगाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।